वेलकम फ्रेंड्स। तो आप नाउन के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम और अच्छी जानकारियाँ जो हमें नहीं सिखाई जाती तो उसको हम सिखाएंगे, जो आपको अच्छे से नाउन का ज्ञान मिले। तो हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड नाउन को समझना। तो कंपाउंड नाउन को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन में पहला होता है ओपन कंपाउंड नाउन, हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन और एक होता है क्लोज कंपाउंड नाउन। तो तीनों में क्या फ़र्क है कि ओपन कंपाउंड नाउन में दो नाउन का प्रयोग किया, कंपाउंड नाउन वो होता है इसमें दो नाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाए, या एक एडजेक्टिव दूसरा नाउन हो, या पहले नाउन और दूसरा वर्ब हो, या पहले नाउन दूसरा प्रीपोजिशन हो, या पहले नाउन दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, या नाउन एडजेक्टिव हो, नाउन वर्ब नाउन हो, प्रीपोजिशन नाउन हो, वर्ब प्रीपोजिशन हो, एडजेक्टिव वर्ब हो और प्रीपोजिशन वर्ब हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक एक करके इनके बारे में अभी हम जान जाएंगे। ठीक है, पहला होता है ओपन कंपाउंड नाउन। ओपन कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि दो नाउन को अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे वॉशिंग माने वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग वैसे एक वर्ब है और मशीन क्या है, एक नाउन है। तो एक वर्ब यानी वॉशिंग मशीन, ये दोनों एक ही नाउन को प्रेजेंट करते हैं, एक मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं, धोने वाला मशीन। तो यानी ये जो है आपका एक कंपाउंड नाउन है और ये दोनों को अलग अलग लिखा गया है, इसीलिए ओपन कंपाउंडेड नाउन है। मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में देखो हाइफनेटेड मतलब एक ऐसे से माइनस का निशान का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे गणित के माइनस का निशान। तो मदर इन लॉ ऐसे कोई नाउन जिसमें ऐसे हाइफन का निशान लगा हो तो उसे बोलते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। और एक होता है रेन फॉल, जैसे इसमें साथ में लिखा गया है रेन फॉल, तो रेन फॉल जो साथ में यूज किया गया है तो इसको बोलते हैं क्लोज कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे और एग्जांपल अभी मिल जाएंगे हमें। तो दो नाउन को जोड़ने से कंपाउंड नाउन बनते हैं, एक एडजेक्टिव नाउन जोड़ने से बनते हैं, नाउन वर्ब जोड़ने से बनते हैं। नाउन वर्ब का एग्जांपल है हेयर कट, तो हेयर यहाँ पर एक नाउन है, कट माने काटना एक वर्ब है। रेन फॉल, सनराइज, सनसेट, तो ये सब आपका इसका एग्जांपल है कंपाउंड नाउन का। इसी नाउन के साथ प्रीपोजिशन जोड़ने से भी आपका कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे लिखा है हैंगर ऑन, पासर बाय, ऐसी नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ने से भी बनता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो यहाँ पे जो इन है ये प्रीपोजिशन है और इसके पीछे ये लो एक नाउन है, तो यानी प्रीपोजिशन नाउन को प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। तो ब्रदर नाउन है तो नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब आपका कंपाउंड नाउन है। ऐसी लिखा है कि कप फुल, स्पून फुल, तो कप एक नाउन है, स्पून एक नाउन है और एडजेक्टिव फुल लगाने से बना है। तो कप फुल, स्पून फुल। वर्ब के साथ नाउन जोड़ने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे ब्रेक माने तोड़ना वर्ब और फास्ट माने फास्ट एक नाउन होता है, तो ब्रेक फास्ट, वॉशिंग मशीन, रनवे, पिक पॉकेट, स्विमिंग पूल। ऐसी प्रीपोजिशन के साथ नाउन जोड़ने से ही बनता है। जैसे बाय स्टैंडर, इन फ्लक्स, ऑन लुकर, अंडर पैंट्स, अप स्टेयर्स। ठीक है, अप स्टेयर्स माने सीढ़ियाँ होती हैं, तो अप एक प्रीपोजिशन है और स्टेयर्स माने सीढ़ियाँ एक नाउन है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ऐसे लिखा है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, जैसे चेक इन, चेक आउट, ड्रॉ बैक, लुक आउट, मेकअप, तो ये सब वर्ब और प्रीपोजिशन जोड़ने से आपका कंपाउंड नाउन बने हैं। एडजेक्टिव और वर्ब जोड़ने से ही बनते हैं। जैसे ड्राई, ड्राई माने सुखाना, क्लीनिंग वर्ब होता है, तो ड्राई क्लीनिंग। पब्लिक स्पीकिंग, प्रीपोजिशन वर्ब जोड़ने से बनता है। इनपुट, आउटपुट, ओवरथ्रो, अप टर्न। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड अगर आप आज के बाद देखोगे तो उन्हें ब्रेक करने पे आप पाओगे कि अगर वो ब्रेक करने पर ऐसे अलग अलग टुकड़े हो पा रहे हैं तो इन्हें कंपाउंड नाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, ये है आपका नोमिनलाइजेशन यानी क्रिएटिंग नाउन, यानी नाउन को बनाना। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक वर्ब में और एक एडजेक्टिव में कुछ सफिक्स जोड़ते हैं, तो सफिक्स जोड़ने से वो आपका नाउन क्रिएट हो जाता है, इसे नोमिनाइजेशन बोलते हैं। कॉल्ड कन्वर्जन या जीरो डेविएशन, इसे कन्वर्जन या जीरो डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे वर्ब था, मान लो किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो जीरंड जो होता है आईएनजी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए किया जाता है और ये ऑब्जेक्ट की तरह, एडवर्ब की तरह, प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे आई इंजॉय रीडिंग, तो आई इंजॉय ये तो वर्ब हो ही गया, तो आई इंजॉय क्या रीडिंग, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है
और ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट माने नाउन का काम कर रहा है, और आईएनजी भी जुड़ा हुआ है तो इसको जीरेंड बोलते हैं। आई हेट रनिंग, तो ये भी आपका जीरेंड है रनिंग, ठीक है। तो एक वर्ब पहले से है और एक दूसरा वर्ब आ रहा है आईएनजी के साथ, और ये ऑब्जेक्ट का स्थान ले रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह या एडवर्ब की तरह या प्रीपोजिशन फ्रेज की तरह काम करे तो इन्हें बोलते हैं जीरेंड। तो वर्ब में ओ आर ई आर और आर जोड़ने से भी आपका नाउन बनता है, ठीक है। जैसे एक्ट में ओ आर जोड़ दो तो एक्टर, टीच में ई आर जोड़ दो टीचर, राइट में आर जोड़ दो तो राइटर, एम्प्लॉय में ई आर जोड़ दो एम्प्लॉयर, प्रोजेक्ट में ई आर जोड़ दो प्रोजेक्टर, ठीक है। तो एक्टर, टीचर, राइटर, एम्प्लॉयर, प्रोजेक्टर, तो ये सब आपका पहले वर्ब था, इसमें ओ आर ई आर और आर जोड़ने से अब ये आपका नाउन बन गया है। इसे बोलते हैं नॉमिनेशन या फिर बोलते हैं क्रिएटिंग नाउन। एक चीज़ और पढ़ना होता है, वो आपका है नाउन ऑफ रेसिपिनेंस। इसमें हम वर्ब में डबल ई जोड़ते हैं तो भी नाउन बनता है। जैसे एम्प्लॉय में डबल ई जोड़ा तो एम्प्लॉई, पे में डबल ई जोड़ा तो पेई, इंटरव्यू में डबल ई जोड़ा तो इंटरव्यूई। तो देयर इज वन मोर इंटरव्यू वेटिंग टू बी सीन, तो एक सेंटेंस है, यहाँ पे जो इंटरव्यू है ये आपका एक नाउन है, ठीक है, तो जो कि वर्ब से बना है। आगे लिखा है नाउन ऑफ जनरल एक्शन, तो बहुत सारे एक्शन होते हैं उनका भी इस्तेमाल करके हम नाउन बनाते हैं। जैसे TION जोड़कर, SION जोड़कर, ANCE जोड़कर, MENT जोड़कर, ENCE जोड़कर, AL या URE जोड़कर, एक एक करके इनके एग्जाम्पल लेंगे अभी। जैसे लिखा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में देखो हमने जोड़ दिया ANCE तो बन गया एक्सेप्टेंस, तो ये आपका क्या था, एक एक्शन वर्ब, यानी ये वर्ब था, अब ये नाउन बन गया है। इनवाइट, इनविटेशन, कंक्लूड, कंक्लूजन, गवर्न, गवर्नमेंट, अटेंड, अटेंडेंस, इंजॉय, इंजॉयमेंट, रेफर, रेफरेंस, फेल, फेलियर, परस्यू, परस्यूअल। तो नाउन से हम मतलब हम एडजेक्टिव से भी हम नाउन बना सकते हैं NESS जोड़कर। जैसे हार्ड एक एडजेक्टिव होता है तो इसके अंदर हम हार्ड में नाउन बनाने के लिए NESS जोड़ देंगे, तो हार्ड से हार्डनेस, मिक से मिकनेस, ग्रफ से ग्रफनेस, रफ से रफनेस, सीरियसनेस, ग्रेटफुलनेस, स्टडीनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस, ग्रेटनेस, फॉल्टनेस, डिफ़िकल्टी, मोस्टेस्टी और ऑनेस्टी। तो वाई को आई में बदलते हैं कई बार, तब जाके नाउन बनता है। आखिरी में टी होता है या फिर वाई जोड़ते हैं, आखिरी में वाई टी होगा तो वाई जोड़ देंगे, तो ऐसे बनाकर मतलब जोड़कर हम जो है एडजेक्टिव से नाउन क्रिएट करते हैं। कई एडजेक्टिव होते हैं वो ई पे ख़त्म होते हैं, उस ई को हटाकर ITY जोड़ने से नाउन बनता है। जैसे लिखा है स्केर्स, स्केर्स तो स्केर्सिटी, रेयर, रेयरिटी। ऐसी BLE पे ख़त्म होता है तो IL जोड़ देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल, तो ये BLE पे ख़त्म हो रहा है तो बन जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एबल, एबिलिटी। हिलेरियस, हिलेरिटी। ऐसी होता है सीरियस, सीरियसनेस, ग्रीवियस, ग्रीविनेस, कोलियस तो कोलिनेस, ठीक है। ऐसी और होते हैं जैसे ANC को ANC और ENC जोड़ते हैं तो हम एडजेक्टिव में ऐसे वर्ड जोड़ते हैं तो बन जाता है नाउन। जैसे इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंस, इग्नोर, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस, इंडिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। साइलेंट तो साइलेंस। जीरो डेविएशन कन्वर्सेशन, इसमें क्या होता है जीरो डेविएशन कन्वर्सेशन में कि मतलब सेम रहता है, जैसे वर्ब जो होता है वो नाउन की तरह प्रयोग होने पर दोनों का मीनिंग या वर्ड जो है फॉर्मेशन सेम रहता है। जैसे लिखा है एग्जांपल के लिए, प्लीज़ आंसर द फ़ोन टॉम, टॉम कृपया फ़ोन का जवाब दो। तो यहाँ पे जो ये आंसर है यहाँ पे ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, और यही आंसर का प्रयोग अगले सेंटेंस में देखो, वी विल नीड एन आंसर बाय टुमारो, कह रहा है हमें कल तक एक उत्तर का जवाब चाहिए, जो आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो नीड है ये वर्ब आ चुका है और यहाँ पे आंसर के आगे एक आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब इस आंसर का प्रयोग एक नाउन की तरह हुआ है। तो एक ही वर्ड है देखो आंसर, ये वर्ब की तरह भी प्रयोग हो रहा है, और एक ही वर्ड है नाउन, मतलब आंसर वही
वर्ड वही है लेकिन अब नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब सेम रहते हैं, इन्हें बोलते हैं जीरो डेविएशन या कन्वर्जन। ठीक है, तो इतना हमने इस वीडियो में पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच जारी रखते हैं। आज सबका हमारी वीडियो कैसे लगी, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही, तो ये सब के बारे में हमें मतलब डिटेल से कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।